दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण, उसके प्रभाव और उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार का प्रयास। इस टॉपिक्स का उपयोग आप मेंस के बहुत सारे आंसर में कर सकते हैं। हम एक एक करके बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से बताने का प्रयास की गई है, हालांकि आप लोग मूल्यांकन कीजिएगा। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। 100% तैयार करने का अर्थ है जीएस सिलेक्शन। आपको जीएस में इतना हाईएस्ट मार्क्स आएगा जो आपका फाइनल हो जाएगा। इसलिए आप जो है एक बार रिस्क ले सकते हैं जीसीएस आईएएस से जुड़कर। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सामाजिक आर्थिक विषमता से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आपको लिखना है। सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे बिहार में क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य है बिहार के विभिन्न जिलों के बीच और उनके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है सामाजिक आर्थिक सूचकों में अंतर व्याप्त होना। यानी क्षेत्रीय विषमता का अर्थ है कि एक जिला से दूसरे जिला, समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक जिला से दूसरे जिला और एक ही जिला के अंदर विभिन्न अनुमंडल ब्लॉकों में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों। अब महिलाओं में, अब सामाजिक समूहों में अलग अलग सामाजिक समूह है ना, कोई इस जाति के है, कुछ जाति के, कुछ जाति के है, कोई पुरुष है तो कोई महिला है तो बच्चे है तो वृद्ध है। तो अलग अलग समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आय में, रहन सहन के स्तर में अंतर व्याप्त है। आप देख रहे होंगे, आप अपने घर के बगल में देखेंगे तो कोई बड़ा मकान होगा, कोई छोटा मकान होगा, किसी का दरवाजा बड़ा होगा, किसी का कंजस्टेड दरवाजा होगा, किसी के दरवाजे पर गाड़ी होगा तो किसी के दरवाजे पर साइकिल होगा। तो आप विषमता देख रहे हैं। एक जिला से दूसरे जिला में आप जाएंगे, कुछ जिला में आपको बेहतर बुनियादी ढांचा मिल जाएगा, कुछ जिले में साक्षरता दर अधिक मिल जाएंगे, कुछ जिलों में निम्न नगरीकरण मिलेंगे, कुछ जिलों में अधिक नगरीकरण मिलेंगे, कुछ जिलों में कारोबार के अधिक अवसर रहेंगे, कुछ जिलों में कारोबार के निम्न अवसर है। तो आप पहली बात इसको जानते हैं। जब आप बिहार को खुले आंख से देखेंगे तो आपको विषमता दिख जाएगा। और भारत भी यही स्थिति है, भारत की भी। तो भारत में समाज क्षेत्रीय विषमता हम पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखने के बाद, अब भूमिका में याद रखिएगा, तो आप उसमें लिखने के बाद लिखिएगा भूमिका जो बोले हैं कि बिहार में क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य है बिहार के विभिन्न जिलों के बीच और उन जिलों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभिन्न सामाजिक समूहों में सामाजिक आर्थिक सूचकों में अंतर व्याप्त होना। लिख लिए उदाहरण के लिए, जहाँ पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, वहीं शिवहर की प्रति व्यक्ति आय जो है पटना की तुलना में 7 गुना कम है। यानी शिवहर की तुलना में पटना की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना अधिक है। या बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आप डाटा लिख दीजिएगा। पटना, बेगूसराय और मुंगेर, जहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष स्थान है, वहीं शिवहर आप देख लेंगे, अररिया देख लेंगे, सीतामढ़ी देख लेंगे तो बहुत कम है। यहाँ देखिए ना, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में जहाँ पटना की आय जो है 1.31 लाख, बेगूसराय 51,441, मुंगेर 44,321, वहीं सबसे पिछड़े जिले हैं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जिला उत्पाद में देखेंगे 22,119, शिवहर जो है 19,592 है ये सबसे। और अररिया का भी आय जो है आप देखेंगे 20,603 है। तो आप एक डाटा देखेंगे। इसी तरीके से सामाजिक सूचकों में देखेंगे, साक्षरता में, क्योंकि किसी भी समाज में शिक्षा के स्तर को मापने के लिए साक्षरता दर महत्वपूर्ण सूचक है। इसी के आधार पर शैक्षणिक स्तर का किसी भी क्षेत्र या जिले की शिक्षा की स्थिति की माप जो है की जाती है। तो साक्षरता दर में देखेंगे तो रोहतास की साक्षरता सबसे अधिक है, वही पूर्णिया की सबसे कम है। और महिला पुरुष में भी बहुत अंतर है। तो साक्षरता, स्वास्थ्य सूचकांक में भी देखिए कि मातृ मृत्यु दर, शिशु लिंग अनुपात, प्रजनन दर में भी देखेंगे तो विभिन्न जिलों के बीच अंतर व्याप्त है। तो कुछ डाटा भूमिका में हम पहले ही कहें कि एक डाटा जरूर लिखना है।
इससे मार्क्स चढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स हो और आपका सिलेक्शन हो। हम इसी को डिजाइन करके आपको बता रहे हैं। पीडीएफ को इसलिए इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। हो सकता है पीडीएफ में कहीं ग्रामेटिकल एरर एक दो जगह मिल जाए, तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो यह स्थिति है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में आप देख लेंगे तो विभिन्न सूचकों के बीच अंतर है। अब हम देखेंगे बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो है, बिहार के विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकों के आधार पर बिहार के विभिन्न जिलों के बीच अगर विषमता देखेंगे तो हम उस विषमता को मापने के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में जो है उस विषमता को सूचित करने के लिए कई जो है मानदंड दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति लघु बचत, पेट्रोलियम उत्पादों में खपत, साक्षरता, बहुआयामी गरीबी नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर, स्वास्थ्य अवशोषणा, इस सब के मामले में देखेंगे तो विभिन्न जिलों के बीच जो है काफ़ी अंतर व्याप्त है। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है आर्थिक सूचकों पर देखेंगे बिहार के विभिन्न जिलों में विषमता। तो प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में जहां पटना शीर्ष है, वहीं शिवहर सबसे कम है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर शीर्ष जिले हैं, वहीं सबसे पिछड़े जिले देखेंगे सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया है। आप देखिए ना, पटना की जो है 1.31 लाख है, बेगूसराय के 51,000 है, 51,441 है, मुंगेर के 44,321 है, सीतामढ़ी की 22,119 है, शिवहर 19,592 है सबसे कम, और अररिया जो है 20,613 है। प्रति व्यक्ति लघु बचत के मामले में शीर्ष जिले जो है पटना, सारण, भोजपुर शीर्ष स्थान है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ डाटा हम नहीं लिखे हैं, सारा डाटा याद करना संभव नहीं है, मोटा याद रखिएगा। इतना डाटा संभव ही नहीं है याद करना, मोटे तौर पर याद रखिएगा। अगर याद कर लेते हो तो बड़ी बेस्ट है, बहुत अच्छी है। तो प्रति व्यक्ति लघु बचत के मामले में बिहार के विभिन्न जिलों में पटना, सारण, भोजपुर जहाँ शीर्ष जिले हैं, वहीं पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज सबसे पिछड़े जिले हैं। तो ये देखेंगे शीर्ष और सबसे पिछड़े में कितना अंतर व्याप्त है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के मामले में विभिन्न जिलों के बीच जो है अंतर है, विषमता है। अब देखिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के मामले में कैसे जो है आर्थिक विषमता की माप की जाती है। देखिए पेट्रोल का खपत कौन करता है, डीजल का खपत कौन करता है, रसोई गैस का अधिक खपत कौन करता है। जो समृद्ध होगा, अगर आप पैसे वाले होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो आप खाली चावल दाल नहीं खाइएगा। गैस खाली चावल दाल की नहीं बनेगा, गैस जलेगा, एलपीजी जो है जलेगा, खाली चावल दाल की नहीं चलेगा, चावल दाल के लिए जलेगा ही, पापड़ भी होगा, खीर भी होगा, हलवा भी होगा, बचका भी होगा, भुजा हुआ मिर्चा भी होगा, समझ रहे हैं, भुजा हुआ मिर्चा भी होगा, टमाटर की चटनी भी होगी। तो इस सब उत्पाद, इस सब को बनाने में क्या होगा, अधिक से अधिक गैस जलेगा। तो अधिक से अधिक गैस का खपत कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप संपन्न हैं। अभी हाल में एक केंद्रीय मंत्री का जो है विवरण आया था कि साल में 40 गैस सिलेंडर यूज करते हैं, 40 गैस सिलेंडर। तो आप समझ सकते हैं। तो अधिक अगर आप एलपीजी का खपत कर रहे हैं, ऑफिसर बन जाएंगे तो आप लोग खपत करेंगे, अभी भी कर रहे होंगे, तो अधिक एलपीजी की खपत वही लोग करेंगे जो समृद्ध होंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक होगा। क्योंकि जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक होगा वही ने जो है अधिक तरह तरह के पकवान जो है खाएगा, बनवाएगा। जो गरीब आदमी है वो चावल दाल में, मार भात में काम चला लेगा, सब्जी चावल में काम चला लेगा, तो गैस कम खपत होगा। तो आप गैस के मामले में देखेंगे तो पटना, बेगूसराय, गोपालगंज शीर्ष स्थान है। यानी इस जिलों में प्रति व्यक्ति जो है एलपीजी खपत जो है, आप देखेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर एलपीजी खपत करने वाले सबसे समृद्ध जिला है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एलपीजी खपत करने वाले सबसे समृद्ध जिले हैं पटना, बेगूसराय, गोपालगंज। वहीं सबसे प्रति व्यक्ति 1000 पर सबसे कम एलपीजी खपत करने वाले जिले हैं किशनगंज, बांका, कटिहार। बांका में पिछड़ा है तो एलपीजी भी खपत कम हो रहा है। डीजल में अगर देखेंगे
तो प्रति व्यक्ति 2020-21 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर डीजल की खपत करने वाले शीर्ष जिले हैं। 2021 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर डीजल का खपत करने वाले शीर्ष जिले हैं पटना, बेगूसराय, शेखपुरा। वहीं सबसे पिछले जिले हैं शिवहर, किशनगंज, मधुबनी। वहीं पेट्रोल का अगर देखेंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर पेट्रोल का खपत करने वाले सबसे समृद्ध जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली। वहीं सबसे पिछले जिले हैं लखीसराय, बांका, शिवहर। पटना में जहां 13.3 मैट्रिक टन जो है खपत होता है, वहीं लखीसराय में 4 मैट्रिक टन है और बांका में भी जो है कम ही है और शिवहर में है। तो अब डाटा PDF में लिख लीजिएगा, हम ऐसे ही बता रहे हैं। सारा डाटा जो है बताना संभव नहीं है, क्योंकि इतना परीक्षा में लिख भी नहीं पाएंगे आप। खाली जिला का नाम याद रखिएगा, हो गया। तो आप देखेंगे अब पेट्रोल डीजल का, अब मान लीजिए पेट्रोल का उपभोग कौन करता है। पेट्रोल वाला गाड़ी होगा, कार होगा, मोटरसाइकिल होगा। गरीब आदमी के पास 4 चक्का होगा नहीं, पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल होगा नहीं, तो खपत कैसे होगा। तो यह स्थिति है। अब ठीक वही हाल डीजल में है, जो समृद्ध होगा वही डीजल की खपत करेगा। तो यही स्थिति है। तो आप जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति लघु बचत और पेट्रोल, डीजल, LPG खपत के आधार पर आर्थिक सूचकों को जो है आप देख लिए हैं कैसे बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो है आर्थिक विषमता व्याप्त है। एक मैप के माध्यम से बनाना है, हम टेस्ट के दौरान मैप लेंगे तो बताएंगे। अब साक्षरता दर में देखेंगे तो आप रोहतास का साक्षरता सबसे अधिक है, वहीं पूर्णिया का सबसे कम है। बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का अनुपात देखेंगे, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 21 के अनुसार, तो विभिन्न जिलों के बीच गरीबी के अनुपात में अंतर है। उसी तरीके स्वास्थ्य अवसंरचना में देखेंगे, प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या के लिहाज से देखेंगे, जमुई, शिवहर और शेखपुरा जहाँ शीर्ष स्थान है, वहीं पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा का जो है निम्न स्थान है। यानी प्रति लाख आबादी पर यहाँ स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या कम है। और यहाँ जमुई में 18 है, शिवहर में 17 है, शेखपुरा में 17 है, पटना में 6 है, सीतामढ़ी में 8 है, दरभंगा में 8 है। यानी आप सामाजिक आर्थिक सूचकों पर देखेंगे तो आपको विभिन्न जिलों के बीच अंतर व्याप्त है। इसके अलावा प्रजनन दर, जनसंख्या वृद्धि दर, शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात अब देखेंगे लिंगानुपात में जहाँ गोपालगंज शीर्ष पे है, वह मुंगेर जो है सबसे कम है। तो इसके पीछे रीजन है, मुंगेर समृद्ध होने के बावजूद भी लिंगानुपात कम है वहाँ। इसके पीछे हम जननांगीय प्रवृत्ति में बता रहे हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड पढ़ा रहे हैं बिहार के, उसमें हम बताएंगे। तो आखिर इस विषमता के पीछे क्या कारण है। आप लोग को एक मैप बनाना है बिहार का, हम टेस्ट के दौरान मैप ले लेंगे, वो हम टेस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो उस प्रैक्टिस करा देंगे, आप बना लीजिएगा एक। और कारण हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस सामाजिक आर्थिक विषमता के क्या कारण है। सबसे पहला कारण देखेंगे ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में देखेंगे ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति के कारण, ब्रिटिश सरकार अपने भू राजस्व नीति के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में जो है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता पैदा किया। ये बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा शोध करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखेंगे आप जब इस जिलों में देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि दक्षिणी बिहार के जो जिले हैं वो ज़्यादा विकसित हैं और उत्तर बिहार के जिले जो है ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि प्राचीन काल से ही बिहार जो है बिहार के दक्षिणी भाग, दक्षिणी जिले सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र और प्रमुख राजवंशों का स्थान रहा है दक्षिणी बिहार। इसके कारण क्या हुआ है कि वह क्षेत्र जो है पहले से विकसित रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वह वाणिज्य व्यापार का विकास रहा है, पर्यटन का केंद्र रहा है दक्षिणी बिहार। और दक्षिणी बिहार जैसे कि आप देखिए मगध साम्राज्य देख लेंगे, या बिहार शरीफ देख लेंगे, या गया देख लेंगे, बक्सर देख लेंगे। ये सब सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है बिहार के।
पर्यटन का केंद्र है। उसके बाद भी जो है मगध का देख लेंगे, उस समय गया वह सब आसपास ही था। तो इन सब क्षेत्रों में शुरू से ही जो है सामाजिक आर्थिक विकास अच्छी रही है, और साथ ही साथ जो है इन क्षेत्रों में जो है जो धार्मिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, पर्यटन का भी जो है पर्यटन को भी जो है का प्रमुख केंद्र रहा है। इससे इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला है, उद्योग धंधों का। इससे इन क्षेत्रों का विकास जो है अपेक्षाकृत अधिक रहा है। तो ये भी है। उसके बाद जो है उत्तर बिहार के जिले अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार के जो जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है अधिकांश जिले। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भौगोलिक जो है विषमताएं हैं। इसके अलावा उत्तरी बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की है कि वह अधिकांश जिले जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, प्राकृतिक आपदा प्रवण जिले हैं। क्योंकि आप देखेंगे बिहार के अधिकांश प्राकृतिक आपदा प्रवण जिले तो आपको उत्तर बिहार के ही जिले मिलेंगे। तो बाढ़, प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से उत्तर बिहार के जिले जो है क्या होते हैं, बाढ़ से जो है उत्तर बिहार के बुनियादी ढांचा, जीवन स्तर, वाणिज्य व्यापार, उद्योग धंधों, कृषि प्रभावित होती है, जिससे उत्तर बिहार के जिले की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक स्थिति उसमें अंतर व्याप्त रहता है। एक कारण ये भी है। उसके बाद जो है हम लोग आर्थिक कारण देखेंगे। अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा है कि उसमें आय का स्तर बहुत अधिक बढ़ाना संभव नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का स्तर बहुत अधिक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तमाम श्रम और पूंजी के प्रयोग के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक ही उत्पादकता का स्तर रहता है। तो बिहार के विभिन्न जिलों में देखेंगे तो जिस जिले में कृषि की प्रधानता अधिक है वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न है, और जिन जिलों में कृषि की प्रधानता कम है यानी शहरीकरण है, वाणिज्य व्यापार का विस्तार है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति वे अपेक्षाकृत अधिक विकसित जिले हैं। तो कृषि पर जो कृषि आधारित जिला अगर है, क्योंकि बिहार एक कृषि रहित राज्य है, उसमें विभिन्न जिलों के बीच जो है कृषि पर आधारित जनसंख्या का अनुपात विभिन्न जिलों के बीच अंतर है। तो जिस जिले में जनसंख्या का जितना अधिक कृषि पर निर्भर होगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उतना ही जो है क्या होगा, जिन जिलों में कृषि की जनसंख्या कम होगी, कृषि पर आधारित जनसंख्या कम होगी, उसकी तुलना में कमजोर होगा। क्योंकि कृषि से आय का स्तर आप बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वाणिज्य व्यापार से आप आय का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विषमता है। क्योंकि कृषि में आप एक साल में कृषि क्षेत्र से 50 रुपये आमदनी करेंगे, और 50 रुपये वाणिज्य व्यापार से तो 2 महीना में आप कमा लेंगे। तो काफ़ी अंतर है। तो जो वाणिज्य व्यापार में लगे हुए लोग हैं, जहाँ की जिस जिले की जनसंख्या कृषि पर कम आश्रित है, वाणिज्य व्यापार पर निर्भर है, जिस जिले में वाणिज्य व्यापार का केंद्र है, उद्योग धंधों की बहुलता है, उस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। आप बेगूसराय ले लीजिए, वहाँ कई प्रकार की इंडस्ट्री है। पटना का ले लीजिए, मुजफ्फरपुर का ले लीजिए। तो इन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी ठीक है। लेकिन अगर कटिहार आप देखेंगे, मधुबनी देखेंगे, आप समस्तीपुर देखेंगे, शिवहर देखेंगे, सीतामढ़ी देखेंगे, तो कृषि पर आधारित जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जिससे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी जो है कमजोर है। अब रोहतास की प्रति व्यक्ति आय देखिए, रोहतास की साक्षरता दर देखिए वो अधिक है। तो रोहतास में भी शुरू से ही सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया नगर जो है सीमेंट फैक्ट्री रहा है, वनस्पति घी उद्योग का फैक्ट्री रहा है, कई प्रकार के उद्योग धंधे की प्रचुरता रही है रोहतास में, जिससे उस जिले की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, निम्न नगरीकरण। आप जैसा कि नगरीकरण में देखेंगे, जिस जिले में नगरीकरण का अनुपात अधिक है वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी है। जिन जिलों में नगरीकरण का स्तर कम है वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति और निम्न है। इसके पीछे रीजन है कि नगरीकरण जो है आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है नगरों को। नगरीकरण से क्या होता है, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और पहले ही जानते हैं कि कृषि या गैर कृषि क्षेत्र में आमदनी में काफ़ी अंतर है, गैप है।
कृषि क्षेत्र में आमदनी और गैर कृषि क्षेत्र में आमदनी काफ़ी अंतर है, कई गुना ज़्यादा है गैर कृषि क्षेत्र में आमदनी। तो अब जिन जिलों की नगरीकरण दर अधिक है वह स्वाभाविक है। आप देखिए किसी में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, आप देखिए बेगूसराय देखिए, तो आप देखेंगे पटना, बेगूसराय, मुंगेर, इस सब जिलों की नगरीकरण का स्तर भी ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भी ठीक है, साक्षरता का स्तर भी ठीक है। तो यह स्थिति है। औद्योगिकरण का निम्न स्तर, जैसा कि जानते होंगे कि बिहार में आज भी उद्योग की बहुलता कम है, सबसे कम औद्योगिकरण है बिहार में। और जिन 1950 से 1980 के बीच बिहार में औद्योगिकरण के लिए प्रयास भी किया गया था, इसी दौरान जो है बेगूसराय में बरौनी फैक्ट्री है, तेल रिफाइनरी है, उर्वरक कारखाने हैं, बिहार के अलग अलग, पटना में कुछ फैक्ट्री स्थापित की गई थी, मुजफ्फरपुर में कुछ फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1950 से 1980 के बीच। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला, बाकी क्षेत्र जो है पिछड़ गया है। तो आज जो है जो विकसित जिले हैं बिहार के, या जिन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है, उस जिले में क्या है, आप जो सामाजिक आर्थिक सूचकांक जो है, उन जिलों की सामाजिक आर्थिक जीवन जो है बेहतर है। जिन जिलों में औद्योगिकरण, वाणिज्य कारखाने या विभिन्न औद्योगिकरण नहीं हो सका, उन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आज भी खराब है। वित्तीय समावेशन की चुनौती, अब आप देखेंगे बिहार में जनसंख्या जो है, बिहार में कुल जनसंख्या जो है, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यानी कहने का तात्पर्य है कि देश में जो है 8.6% जनसंख्या जो है बिहार में निवास करती है। लेकिन अगर आप बैंकों की संख्या, सभी प्रकार के बैंकों का अगर आप संख्या देखेंगे तो राज्य में विभिन्न बैंकों का शाखाओं का प्रतिशत मात्र 4.9% है। यानी देश की जनसंख्या में बिहार का अनुपात जो है 8.6% है, और बैंकों का अनुपात देखेंगे, देश के कुल बैंकों का प्रतिशत देखेंगे तो 4.9% है। और ये भी नहीं, इसमें भी विभिन्न जिलों के बीच जो है विषमता है। इसका अर्थ हुआ कि वित्तीय समावेशन की चुनौती है, यानी जिन जिलों में बैंकिंग संस्थानों की गहनता है, उन जिलों में जो है, उन जिलों के लोगों के सामने विकल्प है, वह संस्थागत स्रोतों से जो है उन्हें जो है ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जिन जिलों की में बैंकों की संख्या कम है, घनत्व कम है, उन जिलों के लोग बाहरी स्रोतों से ऋण संबंधी आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो जिन जिलों में बैंकों की गहनता अधिक है, उन जिलों के लोग क्या करता है, सस्ते दामों पे बैंकों से जो है उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होता है। जिन जिलों की जो है, जिन जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की या बैंकिंग संस्थानों या बैंकों की संख्या कम है, उन जिलों को लोग अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति दूसरे स्रोतों से करते हैं। इससे क्या होगा कि बैंक से सस्ते ऋण पर, जिन जिलों में बैंक अधिक है, बैंकों की संख्या अधिक है, उन जिलों के लोग क्या करते हैं, बैंक से ऋण लेकर सस्ते ब्याज पर वित्तीय सहायता लेकर अपना कारोबार प्रोत्साहन करते हैं, अपनी आवश्यकता पूरा करते हैं। लेकिन जिन जिलों में बैंकिंग संख्या नाम है, वो दूसरे स्रोतों से महंगे, ऊंचे लागत पर वो अपने वित्तीय आवश्यकता पूरा करते हैं। तो जो ऊंचे लागत पर जिन जिलों के लोग वित्तीय आवश्यकता पूरा करेगा, वह उसकी स्थिति खराब होगी। जो सस्ते लागतों पे, आसान और सरल लागतों पर अगर आप वित्तीय आवश्यकता को पूरा जिन जिलों के लोग कर रहे होंगे, उनमें जो है क्या होगा, उनमें उनकी आय भी बढ़ेगी। तो यही है। उसके बाद बैंकों के ऋण जमा अनुपात में विभिन्न जिलों में अंतर, आप देखेंगे बिहार के विभिन्न जिलों में अगर देखेंगे बैंकों का ऋण जमा अनुपात में भी व्यापक अंतर है। अब आप देखेंगे राज्य के 17 ऐसे जिले हैं जिसका ऋण जमा अनुपात राज्य औसत से कम है। हालांकि पूरे भारत के ऋण जमा अनुपात की तुलना में बिहार का ऋण जमा अनुपात बहुत कम है, लेकिन 17 जिले ऐसे जिसका ऋण जमा अनुपात राज्य औसत से भी कम है। यानी अलग अलग जिलों के लोग जो है अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग स्रोतों से मतलब पूरा करते हैं। अब जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात अधिक है, उन जिलों के लोग जो है कम ब्याज पे वह
कम ब्याज पे जो है वो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात कम है, यानी बैंक जिन जिलों में ऋण कम लोगों को देता है, उन जिलों के लोग जो है ब्याज पर महंगे ब्याज पर जो है उधार लेकर अपना कारोबार करते हैं। तो महंगे ब्याज पे अगर कोई पैसा लेकर कारोबार कर रहा है तो उसकी लागत अधिक होगी, तो उसकी बचत कम होगी, तो बचत कम होगी तो आय प्रभावित होगी। जिन जिलों के लोग सस्ते ब्याज पे ऋण लेकर कारोबार करेंगे तो उसकी आय बढ़ेगी, तो मुनाफा, चूंकि उसकी आय अधिक होगी। लेकिन जो महंगे ब्याज पर ऋण लेकर कारोबार कर रहा है उसकी आय कम होगी। तो वही सामाजिक आर्थिक में जो है विषमता में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में गैप पैदा हो जाता है। संसाधनों की चुनौती आप देखेंगे बिहार में, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बिहार में संसाधन की चुनौती है, क्योंकि राज्य के लोगों को कर देने की क्षमता सीमित है। प्रति व्यक्ति आय भी कम है, परचेजिंग पावर भी कम है बिहार में। और राज्य के संसाधन का मुख्य आधार केंद्रीय कर अनुदान है। और संसाधन कम होने के कारण क्या होता है कि सरकार को भी पिछड़े जिलों पर राशि खर्च करने के लिए, पिछड़े जिलों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में उत्थान के लिए उत्थान पर खर्च करने के लिए संसाधन की कमी की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है भूमि सुधार क्रियान्वयन में, देखिए आज़ादी के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले भूमि सुधार की शुरुआत किया था। लेकिन इस सुधारों में भी कई तकनीकी चुनौती के कारण इसका सभी जिलों में सभी क्षेत्रों में एक समान जो है सुधार नहीं किया गया था। इससे क्या होगा कि भूमि सुधार में असंतोषजनक सुधार के कारण क्या किया गया, तकनीकी चुनौती के कारण क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों में अधिक सुधार किया गया है। जिस क्षेत्रों में अधिक सुधार किया गया है उन क्षेत्रों में कृषि पर अधिक असर पड़ा है, कृषि जो है को बढ़ावा मिला था। जिन क्षेत्रों में जो है कम सुधार किया गया था उन क्षेत्रों में जो है कृषि समृद्धि पर असर पड़ा है, विषमता पैदा हुई है। उसके बाद राजनीतिक प्रशासनिक कारण में देखेंगे, आप देखेंगे राजनीतिक प्रशासनिक कारण में तो बिहार के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास की योजना या मानव विकास की योजनाओं में जो क्रियान्वयन में विभिन्न जिलों के बीच जो है अंतर व्याप्त है। आप 7 निश्चय जल, हर घर नल के जल के क्रियान्वयन में अगर देखेंगे तो हर जिले के क्रियान्वयन जो है अलग अलग है। लोहिया स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन देखेंगे तो हर जिले के अलग अलग क्रियान्वयन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन देखेंगे तो विभिन्न जिलों में अंतर व्याप्त है। जिन जिलों में बेहतर क्रियान्वयन हुई है और निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ मिला है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। जिन लोगों को जिलों में क्रियान्वयन बेहतर नहीं हुई है, पिछड़ गया है, तो विषमता पैदा हो गया है। तो योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र के लोगों को आप घर बनवा रहे हैं, आप किसी क्षेत्र के लोगों को आवास नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से विषमता पैदा होगा। सामाजिक आर्थिक विकास की जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में भी विषमता है। इसी क्रियान्वयन विषमता के कारण जो है लोगों में विषमता पैदा हुआ है विभिन्न जिलों के बीच। इसका और भी कारण हम बता ही रहे हैं। उसके बाद जो है बिहार का बंटवारा, जैसा कि जानते हैं कि बिहार के बंटवारे के बाद जो है बिहार के संसाधनों पर असर पड़ा है, खनिज संसाधनों पर, औद्योगिकरण का असर पड़ा है। इससे भी विभिन्न जिलों के बीच बिहार के संसाधनों पे, बिहार के उद्योग धंधों पे, औद्योगिकरण पर भी असर पड़ा है। उसके बाद सामाजिक कारण में देखेंगे जनसंख्या का दबाव। जिन जिलों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। जिन जिलों में जनसंख्या कम है या जनसंख्या का दबाव कम है उन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है। अब देखिए जिन जिलों में जनसंख्या का जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, तेज है, उन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जैसे कि आप देखेंगे किशनगंज। तो अधिक जनसंख्या होगा तो जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ती है। तिगुनी संख्या में बच्चों को पालन करना पड़ता है, बच्चों का भार उठाना पड़ता है। उसे स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन स्तर पर असर पड़ता है। जहाँ बच्चे कम होंगे, जनसंख्या कम होंगे, वहाँ पोषण स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा।
बेहतर होगा। तो इस भी एक कारण है। और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्था, धार्मिक, जातीय धर्म, इस सब के कारण भी जो है विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में जो है ये चुनौती पैदा होता है। इसके कारण भी। और प्राकृतिक आपदा, आप जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार के 29 जिले जो है प्राकृतिक आपदा प्रवण राज्य है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ प्रभावित है। समझ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित है। अब प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से क्या होता है, अब प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है प्राकृतिक आपदा से सभी जिले समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। जो जिले ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मान लीजिए जो जिले जैसे कोसी के आसपास के क्षेत्र ले लीजिए, वो अधिक प्रभावित होते हैं। कोसी के आसपास जो है कोसी रेंज में, तो उन जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। अब जो जिले बाढ़ से अधिक प्रभावित है, अगर देखेंगे तो प्रतिवर्ष जो है वहाँ की कृषि प्रभावित होती है, जान माल का नुकसान होता है, पशुधन प्रभावित होता है, रोजगार आजीविका पर असर पड़ता है, आवास, पेयजल इस पर असर पड़ता है। तो हर वर्ष जो है आने वाली जो बाढ़ रूट के कारण जो होता है उनकी और जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जो जिले बाढ़ से कम प्रभावित होता है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। तो आप देख रहे होंगे लगभग 17 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से अधिक प्रवण है। 38 जिले में 17 ऐसे अधिक जो है बाढ़ से ग्रस्त जिले हैं। हालांकि बाढ़ प्रवण जिले 29 है बिहार में, लेकिन सभी जिलों में बाढ़ की तीव्रता समान नहीं रहती है। जिन जिलों में तीव्रता अधिक होगा वह अधिक, क्योंकि वहाँ की बुनियादी अवसंरचना, पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अधिक प्रभावित होगी। और ये सब प्रभावित होगा तो विषमता पैदा होगा। जिस जिले में बाढ़ कम आया है उसकी तुलना में जिसमें बाढ़ आया उसमें, तो विषमता के कारण है। उसके बाद हम लोग जो है इसके प्रभाव क्या है, हम आर्थिक क्षेत्रीय विषमता के पीडीएफ में जो बताया है वही सब है। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। देखिए, अगर कोई जिले अधिक पिछड़ा है, कोई जिले अधिक विकसित है, तो पिछड़े जिलों के समूह द्वारा नए राज्यों की मांग की जाती है। जैसा कि बिहार के अलग अलग जिलों में अब देखेंगे मिथिलांचल की मांग हो रहा है, सीमांचल का मांग किया जा रहा है। क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण क्षेत्रवाद को विभिन्न जिलों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच तनाव बढ़ता है। अमीर गरीब के बीच जो तनाव पैदा होता है, उसी तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच तनाव पैदा होता है। क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अब नए राज्यों की मांग होती है। जैसे कि आप देखेंगे सीमांचल और इधर मिथिलांचल, यह स्थिति है। उसके बाद पिछड़े राज्यों में, पिछड़े क्षेत्रों में जो है, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय अधिक होता है। क्योंकि राजनीतिक जो है, हालांकि इस पॉइंट को आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू कीजिएगा। सामाजिक प्रभाव में हम देखेंगे अब जो है पिछड़े जिलों के या पिछड़े क्षेत्रों के लोग जो है आरक्षण की मांग करती है अधिक से अधिक विकास के लिए। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति जिन क्षेत्रों में कम होगा उसकी जनसंख्या और भी बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। अब देखेंगे बिहार के पिछड़े जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सामाजिक संस्थाओं में अब पिछड़े क्षेत्र होगा तो उसमें जाति, धर्म, ये सब का बोलबाला रहता है। उसके बाद पिछड़े क्षेत्रों से अधिक लोग पलायन करते हैं, प्रवासियों को बढ़ावा मिलता है। आप देखे होंगे खास करके पिछड़े क्षेत्रों के लोग जो है शहरों की ओर जो पलायन करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव जो है पिछड़े क्षेत्रों से क्या होता है, पिछड़े क्षेत्र लोग जो है जहाँ एलपीजी का उपयोग कम कर रहा है, वहाँ के महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा प्रभावित होती है, लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। उसके बाद शिक्षा, एक तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावित होगी ही, इसके अलावा जो है प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक ईंधनों पर से खाना बनाने से विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण, वनों की कटाई होती है। इससे क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है, भूमि का शुष्कता का आता है, भूमि बंजर हो जाता है।
ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। वनों से उपले लकड़ी से खाना बनाने से पर्यावरण प्रदूषण होगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे, संसाधनों पर दबाव पड़ता है। अब कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना पड़ता है, इसके राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है। समृद्धि दर पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब रहता है तो उसकी मांग पर असर पड़ता है। जिले की अर्थव्यवस्था और या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या होता है, का ग्रोथ रेट कम होता है क्योंकि मांग नहीं होता है उस क्षेत्रों में। जनन की लाभांश पर असर, अब पिछड़े क्षेत्रों के जो युवाओं में कौशल की कमी होने के कारण उसका अब जनन की लाभांश से जो है वह क्षेत्र पीछे छूट जाता है। तो ये तमाम प्रभाव है, इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में बेहतर तरीके से बनाया गया है, आप इसको सुनिएगा। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास कर रही है। अब राज्य सरकार द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। अब औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार उद्यमी योजना हो, बिहार निवेश नीति 2016 हो, या नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 हो, बिहार स्टार्टअप नीति 2017, बिहार की नई स्टार्टअप नीति 2022 हो, देख रहे हैं। उसके बाद खास प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति हो गया, इथेनॉल प्रोत्साहन उत्पादन नीति हो गया, अब चीनी मिल हो गया, चीनी गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र और चमड़ा उद्योग के लिए हाल ही में नई प्रोत्साहन नीति घोषणा की गई है 2022 में ही। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, वाणिज्य व्यापार का विकास होगा, बुनियादी ढांचा में सुधार होगा, लोगों की आय बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है विषमता दूर होगा। लोगों की आय बढ़ेगी तो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर वो अधिक खर्च करने की स्थिति में होंगे तो ऑटोमेटिक विषमता दूर होगा। उनकी आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विषमता दूर होगा। औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद शहरीकरण को, पहले ही हम आपको बताए हैं कि शहरों को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमता को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देना होगा। जब तक शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक कृषि क्षेत्र से जनसंख्या को निकाल कर आप बाहर नहीं कर सकते हैं। जब तक जनसंख्या कृषि में लगी हुई रहेगी तब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। कृषि क्षेत्रों से लोगों को निकाल कर बाहर करना होगा। लोगों को निकाल कर बाहर तभी करेंगे जब शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तभी। तो बिहार में शहरीकरण की दौर को बढ़ावा देने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2020 में शहरीकरण का जो मानदंड है उसको बदलाव कर दिया गया है। पहले था कि किसी भी क्षेत्र में के 75% जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्रों में अगर काम कर रहा है तो तभी उसको शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब कर दिया गया है बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा कि अगर किसी क्षेत्र में 50% जनसंख्या भी कृषि क्षेत्रों में कृषि से बाहर कार्य कर रहा है तो उसको शहरीकरण में शामिल कर लिया जाएगा। तो इससे शहरीकरण की दर सीधे बढ़कर कितना हो गई है, 15.3%। अगर सच पूछिएगा तो तकनीकी रूप से जो शहरी जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है। आज जनसंख्या घनत्व तो पहले से था। तो यही स्थिति है। और इससे क्या होगा, वाणिज्य व्यापार को, अब बुनियादी ढांचा में सुधार होगा, पेयजल में सुधार होगा, शिक्षा स्वास्थ्य होगा, कारोबार का विस्तार होगा, ऑटोमेटिक लोगों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगा विषमता दूर होगा। उसके बाद कनेक्टिविटी में सुधार। देखिए पथ परिवहन जो होता है, पथ परिवहन या रेल नेटवर्क जो होता है किसी भी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछड़े क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन पथ परिवहन के माध्यम से, रेल नेटवर्क के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से ही होता है। मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधा, अब डॉक्टर तभी आपके इलाका में जाएगा जब सड़कें अच्छी होगी, अस्पताल तभी बनेंगे जब सड़कें अच्छी होगी।
कोई भी वस्तु, तो पथ परिवहन विभिन्न क्षेत्रों में के बीच जो है पथ परिवहन को बेहतर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को जिला, स्टेट मार्ग, नेशनल हाईवे, विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों, विभिन्न जिलों मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार की जा रही है। आप जैसा कि जानते होंगे पथ परिवहन क्षेत्र पर काफ़ी व्यय किया गया है। 2001 में जहां पथ परिवहन क्षेत्र पर 159 करोड़ रुपया खर्च किया जाता, निवेश किया जाता था, आज जो बढ़कर जो है 6,575 करोड़ रुपया हो गया है ये स्थिति। तो कनेक्टिविटी में सुधार होगा तो पीछे क्षेत्र विकसित क्षेत्रों से जुड़ेंगे, विकसित जिलों से जुड़ेंगे, पिछड़े जिले या पिछड़े इलाका, पिछड़ा क्षेत्र विकसित क्षेत्रों से मिल जुड़ेंगे, तो दोनों के बीच संसाधनों का क्या होगा, अंतरण होगा और सामाजिक आर्थिक विकास होगी। ग्रामीण विकास, अब जैसा कि जानते हो कि बिहार में नगरीकरण दर अगर नया सर्वे के डाटा देखिएगा तो 84% आबादी, 85 मतलब 84.7% आबादी आज भी जो है गांव में निवास करती है। तो अब 84.7%, चूँकि आर्थिक सर्वे 21-22 कहता है 15.3% शहरीकरण की दर हो गई है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो अगर उसमें देखेंगे तो 84.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो उसकी सामाजिक आर्थिक विकास के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जरूरी है। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण, अब पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण किया गया है। इससे क्या होगा, महिला जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट आएगा, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकलेगी, प्रजनन दर में गिरावट आएगा तो सामाजिक आर्थिक, जैसे ही जनसंख्या कम होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। पहला टारगेट बिहार सरकार का देखिए। दूसरा क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था क्रियान्वयन किया गया है। आप देख रहे हैं जीविका जैसे संगठन चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, ग्रामीण विकास के लिए 7 निश्चय 1-2 के तहत कई स्कीम जो है शुरू की गई, चाहे 7 पेयजल हो, सुलभ पेयजल हो, या सोलर लाइट स्कीम हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए साफ सफाई है, लोहिया स्वच्छता अभियान है, शौचालय का निर्माण है, तो और मनरेगा है, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्र सरकार का है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी बिहार के 13 जिले शामिल हैं। बिहार 13 जिले में उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बिहार के विभिन्न जिलों में आर्थिक संसाधनों को दोहन करने के लिए, जिले की क्षमताओं को दोहन करने के लिए, स्थानीय उत्पादों को स्वदेशीकरण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए, ताकि जिले का अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का चयन किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय, अब हाल के वर्षों में राज्य सरकार सामाजिक क्षेत्रों पर अपने बजट का कुल व्यय का 44% सामाजिक क्षेत्रों में व्यय कर रही है। कृषि समृद्धि पर जोर के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। आप देखिएगा कृषि समृद्धि टॉपिक्स में शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कई योजना शुरू की गई है। मानव विकास से आप देख लीजिएगा, यही सब हेडिंग बता दिए हैं। 7 निश्चय 1-2, तो तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा तो इस हेडिंग्स लिखना है, अब बस 1-1, 2-2 लाइन लिखते चला जाना है, आंसर तैयार हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे।